जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। 21 जनवरी 2024 में सीटेट का ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है रविवार को। ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। हम लोग सीटेट पेपर 2 मैथ्स का तैयारी कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जो 2021 और 22 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्नों को अभी हम लोग देख रहे थे। तो 29 दिसंबर 2021 में जो सीटेट में पेपर 2 में ज्योमेट्री में जो 38 नंबर क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन क्या है, यहाँ आज हम लोग उसको देखेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को D और E तक बढ़ाया जाता है। एक कोई त्रिभुज है ABC, इसका भुजा AB को D तक बढ़ाया जाता है और AC को E तक बढ़ाया जाता है। तो हम लोग बढ़ा दिए और इसको डॉट डॉट ऐसे लाइन से दिखा दिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब AB भुजा को D तक बढ़ा दिए और AC भुजा को E तक बढ़ा दिया, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। आगे बोल रहा है यदि एंगल DBC और एंगल ECB के समद्विभाजक, मतलब ये जो बढ़ा दिए तो ये जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण एंगल DBC और ये वाला जो कोण बन रहा है एंगल ECB, इसका समद्विभाजक मतलब दो समान भागों में बांटना। तो इसका समद्विभाजक ऐसे हो जाएगा, बीच से काटेगा, इसका समद्विभाजक ऐसे हो जाएगा। वही चीज़ बोल रहा है एंगल DBC और एंगल ECB, इसका समद्विभाजक O पर मिलते हैं। कहाँ मिलता है? O पर मिलता है, एक बिंदु O पर मिलता है। तथा एंगल BOC 85 डिग्री है और एंगल BOC ये जो मिल रहा है समद्विभाजक का O पर मिल रहा है, इसका कोण का मान कितना है? समद्विभाजक करने वाला रेखाओं का बीच का कोण 85 डिग्री ऐसा दिया गया है। एंगल BOC 85 डिग्री दिया गया है, ये वाला। तो एंगल BAC की माप क्या है? अगर ऐसा है तो ये वाला जो कोण है इसका माप क्या है, यही चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं समद्विभाजक किसे कहते हैं। मतलब इसको इंग्लिश में बाइसेक्टर बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को दो बराबर भागों में विभाजित करने को बाइसेक्टर कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कोई त्रिभुज है, तो यहाँ मान लीजिए 80 डिग्री है। ठीक है, यहाँ 20 से इसको हम ऐसे काट दिए एकदम 20 से, तो ये 40 डिग्री हो गया और ये भी 40 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो गया? समद्विभाजक हो गया। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस जो ये क्वेश्चन है इसमें हम लोग समझ गए समद्विभाजक किसे कहते हैं। तो अब बोल रहा है कोई त्रिभुज है, इसका एक भुजा है AB, इसको D तक बढ़ा दिए, और एक भुजा है AC, इसको E तक बढ़ा दिए, और इसका जो समद्विभाजक, इसका जो कोण है एंगल DBC और एंगल ECB, इसका समद्विभाजक। तो एंगल DBC का समद्विभाजक ये वाला रेखा है और एंगल ECB का समद्विभाजक ये वाला रेखा है, बराबर भागों में बांट रहा है। और ये बोल रहा है O पर मिलता है, और ये जो कोण बन रहा है समद्विभाजक करने वाला रेखा जहाँ पर मिल रहा है, इसका कोण का मान 85 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो इस कोण का मान बताना है। ये वाला त्रिभुज का जो भीतर वाला त्रिभुज है, भीतरी कोण का मान निकालना है A। तो देखिए हम लोग जब त्रिभुज का जो कोण का समद्विभाजक जब भीतर में होता था तो वहाँ पर फॉर्मूला 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 लगाते थे। लेकिन ये क्या हो रहा है, त्रिभुज के बाहर बढ़ा रहे हैं भुजा। ये तो त्रिभुज के बाहर के भुजा को बढ़ाए, तो ये जो त्रिभुज बना ये क्या हो गया? बाह्य त्रिभुज बन गया। ये क्या बन गया? ये एक बाह्य त्रिभुज हो गया। ठीक है, बाह्य त्रिभुज, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो मतलब बाह्य, ये त्रिभुज के बाहर का कोण को समद्विभाजक कर रहा है, मतलब इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो अलग होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, एंगल BOC बराबर 85 डिग्री दिया गया है। तो एंगल BAC इसका मान निकालना है, इस कोण का मान निकालना है, ये वाला कोण का मान निकालना है। तो देखिए जब त्रिभुज के भीतर कोण, इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखिए, जो भीतर वाला कोण को जब समद्विभाजक करता था तो लिखते थे त्रिभुज का अंतः कोण के गुणधर्म से। वहाँ क्या करते थे, 90 डिग्री जोड़ते थे, प्लस करते थे एंगल A/2। लेकिन यहाँ पर बाहर वाला त्रिभुज, बाहर वाला कोण का समद्विभाजक हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज के बाह्य मैंने बाहर वाला देख रहे हैं, ये बाहर वाला है, ये बाहर वाला है, बाह्य कोण समद्विभाजक के गुणधर्म से। इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। एंगल BOC जो समद्विभाजक करने वाला रेखा होगा उसके बीच का जो कोण होगा वो बराबर करेंगे BOC, मतलब ये वाला कोण BOC बराबर क्या लिखते हैं, 90 डिग्री माइनस, याद ध्यान दीजिएगा, माइनस अंतः कोण जब होता था, अंतः कोण को समद्विभाजक करता तो प्लस लिखते थे, लेकिन ये बाहर वाला कोण को समद्विभाजक कर रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री क्या लिखेंगे, माइनस एंगल BAC ये वाला जो कोण है बटा 2, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो हमको यहाँ निकालना क्या है, एंगल BAC निकालना है। तो यहाँ पर BAC क्या निकालेंगे तो क्या लिखेंगे,
तो एंगल BAC बटा 2 माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो एंगल BAC बटा 2 प्लस में हो गया, बराबर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिखे। ये वाला एंगल BOC उधर था तो इधर ले आए, तो उधर था प्लस में, इधर ले आए माइनस हो गया, माइनस एंगल BOC। अब देखिए एंगल BAC बटा 2 है, लेकिन हमको निकालना क्या एंगल BAC, ये वाला कौन, तो सिंपल एंगल BAC निकालेंगे। BAC बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल BOC, यार भाग में है तो उधर जाके गुना में हो गया, तो एंगल BAC बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 90 डिग्री माइनस एंगल BOC, वही चीज़ लिखे हैं। एंगल BAC बराबर 2, इधर भाग में है उधर जाके गुना हो गया, 2 गुना 90 डिग्री माइनस BOC, वही चीज़ को यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर BOC का मान 85 डिग्री रख देंगे, आंसर आपका निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए थोड़ा देर पहले हम निकाल लिए, ये एंगल निकालना था, तो एंगल BAC जो बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस एंगल BAC बाई 2, उससे हम BAC निकाल लिए। अभी थोड़ा देर पहले देखिए एंगल BAC बराबर 2 गुना 90 डिग्री माइनस एंगल BOC, अभी थोड़ा देर पहले देखे, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं अभी। तो यही चीज़ को यहाँ पर लिख दिया, एंगल BAC बराबर क्या निकाले 2 गुना ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस एंगल BOC, ठीक है, 90 डिग्री माइनस एंगल BOC, ये वाला कोण एंगल BOC, तो इसी कोण का मान निकालना है, एंगल BAC निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, तो 2 गुना लिखे हैं 90 डिग्री लिखे हैं, और एंगल BOC क्या दिया है 85 डिग्री, ये वाला 85 डिग्री मान है, तो एंगल BOC की जगह 85 डिग्री लिख दिए। 90 में 85 गया तो 5 डिग्री हो गया, 2 बाहर में था तो 2 को लिख दिए, 2 गुना 5 कितना होता है 10 डिग्री। मतलब एंगल BAC ये वाला जो कोण है, ये कितना आया 10 डिग्री आया, ये आप देख सकते हैं, ये कितना आया 10 डिग्री। एंगल BOC बराबर 10 डिग्री, यही उत्तर है, यही क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा था। क्वेश्चन में बोल रहा है एक त्रिभुज है ABC, इसका AB को भुजा को बढ़ा दिए D तक और AC को बढ़ा दिए E तक, तो अब जो कोण बन रहा है DBC इसका समद्वि भाजक और ECB इसका समद्वि भाजक जो हो रहा है कोण का, वो O पर मिलता, O पर मिला दिए, और ये जो समद्वि भाजक करने वाला रेखा है बीच का कोण 85 डिग्री है, तो ये वाला कोण का मान निकालना है। जब हम बताए थे अगर भीतर में अगर समद्वि भाजक होगा तो उसका फॉर्मूला होता था 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, लेकिन यहाँ बाहर वाला कोण को समद्वि भाजक कर रहा है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल BAC या A/2, और इस हिसाब से हम इस एंगल का मान निकाल लिए। तो देख सकते हैं कितना अच्छा और आसान प्रश्न CTET में प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। 21 जनवरी 2024 में रविवार को CTET का ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल में आ चुका है। आप लोग समय को बर्बाद ना करते हुए चैनल में जाके डाउट क्लियर विद देवेश चैनल में जाके सभी वीडियो को प्लेलिस्ट से देख लीजिए, और अच्छा रूप से मैथ पेपर 2 का तैयारी 6 से लेकर 8 क्लास का जो फॉर्म डाला जाता है उसका तैयारी करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।